न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर भी आते हैं हम, देखा जाए तो। मैं नहीं हूं, मैं तो ऊपर हूं, मैं बहुत ही ऊपर की चीज हूं। ठीक है, शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन, इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। और हम क्या क्या खा सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, वाटर। समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, और जिसके लिए हम पढ़ते हैं अमीबा का न्यूट्रिशन। ठीक है, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड थस देयर आर नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स। बहुत ही सिंपल बात है, समझ में आ गई होगी। इट डज नॉट पोजेस अ डेफिनेट शेप, बहुत ही, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है? ऐसी 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 होती है, ऐसी ऐसी गंदी सी होती है ना, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंजेक्शन, इंजेक्शन कैसे कर? इनटेक ऑफ फूड इन अमीबा अकर्स बाय टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ सेल सरफेस कॉल्ड सूडोपोडिया। देखो, इसका कहीं खाली स्पेस ढूंढूंगा, ये रहा। ये जो अमीबा है ना, ये क्या करती है, मतलब ये थोड़ा अलग बना दिया है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसका न्यूक्लियस, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये कुछ ऐसी बनाती है। और मान लो यहाँ फूड है, उसको एनगल्फ कर लेती है। ठीक है, फिर इसको अपने अंदर ले जाती है और चाट जाती है, उससे न्यूट्रिशन ले लेती है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। इनको सूडोपोडिया बोलते हैं, जो इनकी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस थी। फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, जब फूड वैक्यूल बन जाता है जिसके थ्रू वो एनगल्फ करती है अपने फूड को। डाइजेशन, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन इनटू सिंपल रन्स, दिस इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड देन यू डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अमीबा, जो फूड लिया उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर दी। बहुत सिंपल। इजेशन, इजेशन मतलब अब कुछ खाया है तो निकालना भी पड़ेगा। इजेशन उसी को बोलते हैं, मेरे बाइसेप तुमको दिख रहे होंगे। ठीक है, ओके। इजेशन, द रिमेनिंग इन अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस थ्रू आउट द सेल, जो अमीबा थी, उस जो गंदा सामान था वो यहाँ से निकाल दिया जाता है। ओके, ये रहा पूरा प्रोसेस। इसको 30 सेकंड के अंदर फटाफट रीड मार लो। ये अमीबा है, ये इसका सूडोपोडिया है। कोई फूड जो है आया, इसको इनगल्फ कर लिया इस तरीके से, अब फूड वैक्यूल क्रिएट हो गया, इसको अब डाइजेस्ट करेगी। एब्जॉर्प्शन, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स था उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, है ना। फिर अमीबा ग्रोज, अब जो उसका असिमिलेशन कर लिया हर चीज़ का, अमीबा बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है। फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था उसको निकाल बाहर फेंका। बहुत सिंपल चीज़। न्यूट्रिशन इज पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है। इसको 5 सेकंड में देखो क्या चीज़ है। हाँ, इसके सीलियाज होते हैं, इसमें पेलिकल होते हैं, ओरल ग्रूव, वेस्टिबुलम, बक्कल अपर्चर, सेल माउथ, साइलोस्टोम, एनल पोर, फूड वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, माइक्रोन्यूक्लियस, रेडिएटिंग कैनाल्स, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब इसके अंदर खाना कैसे डाइजेस्ट होता है वो हम देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दैट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम ऐसा डेफिनेट शेप, मैंने आपको डायग्राम दिखाया, उसमें एक डेफिनेट शेप है इस तरीके की, ऐसे कुछ तरीके की। ठीक है, और इन इट द फूड इज इंजेस्टेड बाय अ डेफिनेट सेल और माउथ, उसके अंदर सेल माउथ था, कहां पर है? ठीक है, समझ गए इस बात को। साइटोस्टोम lying at the bottom of the buccal cavity, the food is moved to this spot by the movement of cilia, ठीक है, which cover the entire surface of the cell। cilia पूरी सरफेस पे थी, यहाँ पर यहाँ थी, और उस पर जो है उसकी जो फूड की मूवमेंट इनकी हेल्प से होती है। इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज इंजेस्टेड फ्रॉम द साइटोपेज और एनल स्पॉट। साइटोपेज देख लो किधर है, ये रहा, यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है ना। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फास्ट जा रहे होंगे हम, पर तुमने पढ़ रखा है भाई 2 बार तो कम से कम, है ना, तो फिर क्या दिक्कत है फास्ट जाने? मैं तुम्हारी रिवीजन करवा रहा हूँ,
मैं तुमको पहली बार नहीं पढ़ा रहा, अगर हम पहली बार पढ़ रहे होते इसको तो हम और भी ज़्यादा डिटेल में और स्लो चलते। अब रिवीजन तो फास्ट होती है तो फास्ट करो। वन शॉट का मतलब क्या होता है, यही तो होता। इसलिए मैं कॉमेडी भी नहीं कर रहा हूँ बीच बीच में। मैं बहुत फनी आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ यहाँ, तुम्हारे 10th का सिलेबस में तुमको पढ़ा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। न्यूट्रिशन अमीबा का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल डिलीवर्ड डायग्राम द डिफरेंट शेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन अमीबा। मैंने तुमको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें न्यूट्रिशन हर स्टेज गिवन थी, है ना, उसी का अब तुम इसमें कमेंट सेक्शन में तो क्या ही बनाओगे। अपने रिवीजन के लिए अपने डेस्क पर नोटबुक पेन लो और सारी स्टेजेस को बनाओ। बना ली, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, काउज हैज अ स्पेशल स्टमक एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ लायन इन ऑर्डर टू। कर दिया आंसर, आगे चलते हैं। टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन अब ह्यूमन बींग्स के केस में सीधा सीधा, नॉट एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के केस में किस तरीके से होता है। और ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, यकीन करो मेरा। जब तुमको ये पता चलेगा कि तुम्हारे जब तुम खा रहे हो यहाँ से वो किस तरीके से डाइजेस्ट होते हुए चीज़ें नीचे उतरती हैं, तो इसको तुम शायद कबाड़ा खाना छोड़ दोगे। तुम सोचोगे कि हम फ्यूल डाल रहे हैं, कबाड़ा क्यों डालें इस मशीन के अंदर, एनर्जी हमको चाहिए, पेट नहीं भरना है, सिर्फ तोंद निकल जाएगी, मेरी तरह पाइये वाला बाइसेप नहीं बन पाएगा। शॉफ नहीं कर रहा हूं मैं, खैर कर रहा था। हाँ भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम जो एक दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स उसके अंदर होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं, माउथ से शुरू होते हुए एनस तक जो भी कैनाल जाता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और कुछ उसके साथ ही साथ अटैच्ड ग्लैंड्स होते हैं, उनको एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं। एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस शुरू कहाँ से होता है, माउथ एंड ईसोफेगस से निकलते हुए स्टमक में जाता है ना। और स्टमक और ईसोफेगस को ना एक चीज़ कनेक्ट करती है, लाइक ये अगर वो है, यहाँ एक स्फिंक्चर होता है, ईसोफेजियल स्फिंक्चर, उसको याद कर लेना। वैसे तुमको शायद नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है। स्टमक आता है, स्टमक से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, कहाँ से, डिओडेनम से होते हुए हैं, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। पूरा फूड का एब्जॉर्प्शन डाइजेशन होता है, और फिर जब कुछ नहीं बचता है एब्जॉर्ब करने के लिए तो वो एनएस के थ्रू एग्जिट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, वो हमारे माउथ में ही होते हैं। लिवर के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, जस्ट लाइक बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, आई टेक माय वर्ड्स बैक, बल्बोयूरेथ्रल नहीं है, उसमें दूसरे ग्लैंड्स होते हैं। और पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज शुगर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ से आया मेरे दिमाग में, मैं यहाँ रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली अभी मैंने ना रिप्रोडक्शन चैप्टर के कुछ नोट्स पढ़ रहा था मैं, तो वहीं से थोड़ा सा दिमाग में स्लिप हो गया। आई टेक माई वर्ड्स बैक। तुम ये मत सोचना कि मुझको आता नहीं है, मुझको सब आता है। एलिमेंट्री कैनाल, मस्कुलर ट्यूब एक्शन फ्रॉम द एंटीरियर माउथ टू द पोस्टीरियर एनस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। माउथ, बगल कैविटी, ओरल कैविटी उसको बोलते हैं। पैलेट, रूफ ऑफ माउथ, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको पैलेट बोलते हैं। विच सेपरेट्स एयर चैनल फ्रॉम द फूड चैनल। एयर चैनल मतलब जहाँ सांस हम लेते हैं, ट्रैकिया जो ज्वाइन होता है, और फूड चैनल जो फूड पाइप है अलग है, वो अलग है ना। और यहाँ पर एक मसल, एक ऑर्गन सा होता है, वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। ढक्कन, फ्लैप, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। जब हम फूड खाते हैं, वैसे नॉर्मली वो ऐसा होगा खुला, जैसे फूड यहाँ से माउथ के थ्रू एंटर करता है, वो एयर विंड पाइप को बंद कर देता है और फूड जो है सीधा फूड पाइप में जाता है। टीथ, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। हेल्प्स इन मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मतलब चबाना। और कौन कौन से टीथ होते हैं, इंसिजर्स कटिंग के काम आते हैं, कैनाइंस टीयरिंग के काम आते हैं, प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग के काम आते हैं, और मोलर्स भी ग्राइंडिंग के काम आते हैं। तुमको समझ में आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में लिखते रहना। हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, आई नो, बट हु केयर्स, दिस इज माई स्पीड। वन शॉट है ये, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पेपर है। मैं मान के चल रहा हूं कल तुम्हारा पेपर है, टेस्ट है, पेपर है। मिल्क टीथ, डेसिडियस टीथ, 20 नंबर जो बचपन वाले टीथ होते हैं, वो 20 होते हैं, जिनको डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं।
परमानेंट टीथ जो बड़े होके बन जाते हैं हमारे, जैसे मैं बड़ा हो चुका हूँ, तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं अभी, तुम 10वीं क्लास में हो, खैर तुम्हारे टूट चुके हैं यार, है ना। तो 32 नंबर वो परमानेंट, तो तुम्हारे भी 32 दांत तो शायद नहीं होंगे, क्योंकि एक दांत जो बहुत लेट आता है पीछे वाला। डेंटल फॉर्मूला क्या है? डेंटल फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में डेंटल फॉर्मूला लिख दो। मुझे पता है, मुझे ये मत सोचो मुझे नहीं पता है, मुझे सब पता। तुम्हारी कोई रिवीजन है कि नहीं? तुमने 2 बार पढ़ा है, कुछ शर्म नहीं आया है? कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट के क्या होता है डेंटल फॉर्मूला। मुझे पता है क्या होता है, अपनी तसल्ली के लिए मैंने बोल ही दिया है। लो आ ही गया यहाँ भी डेंटल फॉर्मूला। ये है 2 1 2 3 इज अ डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, ओके, इसको पढ़ लो तुम, सेम स्लाइड है। डेंटल कैरीज सॉफ्टनिंग ऑफ डेंटाइन एंड इनेमल, समझे? बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स एंड डीमिनरलाइज इनेमल। इनेमल क्या होता है? ये जो दांत होता है ना, दांत के ऊपर एक जो टॉप लेयर होती है उसको इनेमल बोलते हैं, बहुत हार्ड होती है। बंच ऑफ बैक्टीरिया विद फूड स्टिक टू टीथ एंड मेक डेंटल प्लाक, मतलब जो दांत में जो कीड़ा लग जाता है उसको बोलते हैं टंग। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद च्यूड, मुंह का ही पार्ट है अभी, मुंह का हिसाब चल रहा है। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद च्यूड फूड, swallowing ऑफ फूड, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट इन द सरफेस कॉल्ड लिंगुअल पेपिले। देखो ये टंग है, जहाँ जहाँ बिटर है, सॉल्टी है, सॉर है, स्वीट है, वहीं हमको वो सारे टेस्ट फील होते हैं। फेरिंग्स, गला आ गया है अब, वाई शेप्ड होता है। कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड, मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बता ही दिया था। एपिग्लोटिस भी बता दिया था, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग टू द वेंट पाइप, सिंपल। ईसोफेगस, इट लीड्स फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक, बहुत ही सिंपल चीज़ है, यहाँ से निकलते हुए स्टमक में जाता है, पाइपलाइन है एक तरीके की। नोट, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो ये जो तुम्हारा ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस में मसल्स जो हैं ये थोड़ी थोड़ी ऐसे 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 मूवमेंट्स करती हैं जिससे फूड मूव करता है नीचे तक। कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मस्कुलर वॉल्स ऑफ ईसोफेगस, इट हेल्प्स इन पुशिंग ऑफ फूड इनटू द स्टमक। ओके, स्टमक क्या है? जे शेप स्ट्रक्चर है, स्टोर फूड फॉर 4-5 घंटे के लिए फूड को स्टोर करता है ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर पाए। एसी चला लेते हैं, गर्मी लग रही है। लोकेशन, लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन किसको बोलते हैं? एब्डोमेन पता है ना? हाँ, तो उसके लेफ्ट अपर पार्ट में होता है। बॉल ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। 3 पार्ट्स, फंडक, कार्डियक एंड पाइलोरिक। कौन कौन सा होता है फंडक, कार्डियक और पाइलोरिक? ये होता है ऊपर वाला फंडक रीजन, कार्डियक रीजन बीच वाला होता है, और तुम्हारा बॉडी होती है, जो मेन पार्ट होता है वो बॉडी का होता है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पाइलोरिक रीजन होता है। स्फिंक्चर्स भी होते हैं। स्फिंक्चर मतलब ना एक ना गेट होता है जो फूड को एंट्री एग्जिट को रोकता है अलग अलग पार्ट्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम की है, ये सबसे बड़ी कैनाल होती है जहाँ पर फूड ट्रेवल करता है। अप्रोक्सीमेटली 6-7 मीटर। प्राइमरी एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, है ना, विलाई होती है इसके अंदर, सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विलाई ऐसी होती है, ऐसी इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। फूड आता है, कोई भी न्यूट्रेंट वो ब्लड में यहाँ से एंटर कर जाता है, और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में घूमता है और हमको खाना देता है, मजा आता है। फिर 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। डायग्राम तो दिख ही रहा होगा तुमको, ड्यूडेनम कहाँ है, जेजुनम कहाँ है, इलियम कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन 1.4 to 1.8 मीटर लॉन्ग होती है भाई, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सीकम लास्ट पार्ट होता है, तुमको डायग्राम में दिख रहा होगा, मेरा पेन इधर नहीं जा रहा, चला गया, ये रहा सीकम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू इट। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ना एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब उसका कोई खास यूज नहीं है। एक जमाना था जब हम आदि मानव के हिसाब से रहा करते थे तब उसका यूज होता था, अभी कोई यूज नहीं है। कोलोन, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। फिर रेक्टम स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड एंड स्टूल पासिस आउट थ्रू द एनस। एनस इज अ होल जहाँ से तुम खाना वेस्ट मटेरियल निकालते हो। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस, ग्लैंड्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और ग्लैंड्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यार कुछ तो ऐसा
माल मसाला है, कुछ तो ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर जो चीज़ों में हेल्प करते हैं। ओके, सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, लिवर होता है, पैंक्रियाज होता है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सेलिवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। पसीना आ रहा है पर मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गर्मी में पढ़ा रहा हूँ। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगा अटैक हो गया, नहीं हो रहा। सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन बकल कैविटी, 3 पेयर्स, पैराटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। 3 तरीके के होते हैं। चीक्स में होते हैं पैराटिड, सबमैंडिबुलर, सबमैक्सिलरी, लोअर जो में होते हैं यहाँ मतलब यहाँ होते हैं। सबलिंगुअल बिलो टंग के यानी टंग के नीचे होते हैं। डायग्राम में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें भी कोई सी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, डाउट अब तक के डाउट लिख दो। मैं तुमको 5 सेकंड दे रहा हूँ, लिख दिए, आगे चलते हैं, टाइम हमारे पास कम है। कंपोनेंट्स, वाटर, सॉल्ट्स, एंजाइम्स, सेलिवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल, प्रिवेंट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, कोई दिक्कत है इसमें, है ना? तुम अगर ये स्लाइड्स में तुमको अगर चाहिए तो कमेंट तुम बता देना, मैं इनको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर भेज दूंगा तुमको किसी भी तरीके से ड्राइव लिंक के थ्रू। और ये बहुत ही अच्छी स्लाइड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको इसको सिर्फ ऊपर से देख लेना, सब पेपर टॉप मारोगे। 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च, पार्सल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही हो जाता। कैसे होता है? सेलिवरी अमाइलेज, आधा जो खाना हम खाते हैं उसका जो डाइजेशन है वो आधा तो मुंह में हो जाता, आधा नहीं होता, 30% हो जाता है मुंह में ही। पीएच कितना होता है? 6.8, और माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, carbohydrates are converted into maltose, starch is converted into maltose in the mouth with the help of salivary glands. And salivary glands क्या रिलीज करते हैं? salivary amylase. That means salivary amylase कन्वर्ट करता है स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट्स को into maltose, शुगर। माल्टोज भी खुद भी एक शुगर है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी गैस्ट्रिक से रिलेटेड है तो पेट के अंदर के ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स, वॉल्स ऑफ स्टमक जो होती है उसके अंदर कुछ सेल्स भी होते हैं। म्यूकस सेल्स, सीक्रेट म्यूकस, पेप्टिक एंड चीफ सेल्स, सीक्रेट पेप्सिनोजन। इनको याद करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इनसे या तो मैच द फॉलोइंग आ सकता है या फिर 1 वर्ड क्वेश्चन आ सकता है, और कोई जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है अगर आता है तो तुम उसमें अगर लिखोगे डिटेल में तो मजा आएगा पढ़ने वाले को। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, HCl, pH 1.2 to 1.4, बहुत ही उम्दा। HCl का काम क्या है तुमको पता है? HCl जो है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इवन कुछ भी हम खाएं वो सबको डाइजेस्ट कर सकता है। खाना मत, क्योंकि वो हेल्दी नहीं होगा हमारे लिए, पर HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो किसी भी चीज़ को पिघला सकता है। इस पेन को भी पिघला सकता है, और अगर पेन को पिघला सकता है तो मतलब जो स्टमक है वो तो खुद ही एक ऑर्गन है, उसको कैसे नहीं पिघला सकता? सोचने वाली बात है। एक्चुअली पेट की जो लाइनिंग होती है उसमें कुछ खास होता है जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से वो उसको नहीं पिघला पाता है। HCl provides acidic medium to convert pepsinogen into active pepsin. Okay, pepsinogen is converted into pepsin. Okay, सीधी सीधी रिएक्शन है, इनको रट लो। जो ये बोलता है कि यार ये तो रटवा रहा है, तुम सब रटने से ही नंबर आते हैं, नंबर भी इंपॉर्टेंट है, प्लस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज करते रहना जो भी बोल रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर नहीं भूलते हैं उसको। रटने वाला थोड़ा सा यार, रटने वाला भी नहीं भूलते। मैंने कम से कम शायद 6 साल पहले एक चीज़ रटी थी, वो अब तक मुझे याद है। बुक की डेफिनेशन फ्रॉम 3 इडियट्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड, एनालाइज, समराइज, ऑर्गेनाइज, डिबेट्स एंड एक्सप्लेन इन्फॉर्मेशन व्हिच आर इलस्ट्रेटेड, नॉन इलस्ट्रेटेड, हार्ड वन पेपर वर्क, जगनिंग जो जज फॉर द टेबल ऑफ कंटेक्स्ट इन द टू द फॉरवर्ड। थोड़ा सा भूल गया हूँ, देखो रटना नहीं होता है। अच्छा, मैंने ऑन लाइव स्पोर्ट तुमको सबूत दिखा दिया है। Through the sensory route of vision and sometimes touch. Definition of book. I'm smart. Pepsin converts proteins into simple peptones and peptides. Okay, mucus protects the stomach from HCl. कौन सी लेयर होती है वो जो स्टमक को जलने से रोकती है HCl के? म्यूकस लेयर। जैसे ये पेट है तो इसके यहाँ पर म्यूकस लेयर होती है जो इसको जलने से रोक देती है। क्या हो गया? ठीक है, समझ पा रहे हो ना? इन्फेंट्स की बात करें तो इन इन्फेंट्स पेप्टिक सेल सीक्रेट इनएक्टिव प्रोरेनिन। ठीक है, प्रोरेनिन क्या करता है?
प्रोरेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रेनिन को एक्टिवेट कर देता है। रेनिन क्या करता है, जो प्रोटीन, जो उनका मिल्क होता है ना, वो सिर्फ मिल्क पीते हैं ज़्यादातर, तो उस मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसीन मिल्क प्रोटीन होता है, उसको रेनिन की हेल्प से उसको पैरा कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है नो डाउट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इस 1.2 to 1.5 kg का होता है। सीक्रेट्स बाइल जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। ओके बाइल जूस, बाइल सॉल्ट्स, बाइलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, नो एंजाइम इज प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन क्या होता है इनका, जो भी लिवर सीक्रेट करता है चीज़ें। अगर मेरी वीडियो अटक रही है तो उसको इग्नोर करना, मेरी आवाज़ तो तुमको जा रही है ना, समझना। Emulsification of fats convert fats into small fat globules, transforms acidic food coming from the stomach alkaline so that pancreatic enzymes can act on it. Pancreas secretes pancreatic juice into small intestine. Pancreatic enzymes like trypsinogen, chymotrypsinogen, carboxypeptidase, lipase, amylase and nucleases. कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत। फंक्शन क्या है इनका, प्रोटीन पेप्टोन से प्रोटीज को कन्वर्ट करते हैं ये इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन में किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स को एमाइलेज की प्रेजेंस में डाइसैकेराइड, फैट्स को लाइपेज की प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड्स, जिनको जो लेटर ऑन कन्वर्टेड हो जाते हैं मोनोग्लिसराइड्स में। न्यूक्लिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियेज न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, दे सीक्रेट सकस इंट्रिकेस नाम का एक जूस होता है, इंटेस्टिनल जूस जिसको बोलते हैं, वो उसको सीक्रेट आउट करती है। रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियास थ्रू कॉमन हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। डाइजेशन कंप्लीट शेयर, डाइजेशन कंप्लीट हो गई। फंक्शन क्या है ये तुम एक बार रीड बार मार लो, मैं 5 सेकंड का ब्रेक देता हूँ। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ चुके हो, वन शॉट है। ओके एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, विलाई आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई जो मैंने बताया था कि ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं, यहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सब चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, है ना। मेजर अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर फैट अब्जॉर्प्शन लिम्फ कैपिलरीज आर प्रेजेंट अलोंग विद द लैक्टियल्स। एब्जॉर्प्शन इसकी डिटेलिंग है ये कि वेरी लिटल अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये वो, ठीक है। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइन्ड बाय एपिथेलियम, ये विलाई का आ गया, ये माइक्रोविलाई का रोल आ गया, तुम इसको पढ़ सकते हो, पढ़ लिया, ठीक है। एसिमिलेशन क्या कि मतलब कि जो भी मिनरल्स निकाले हैं उनको डाइजेस्ट अपने अंदर एनर्जी तुमसे लेनी पड़ेगी ना, कुछ तो ऐसा, कुछ तो उनका रोल है जो हमने इतना मेहनत करी है, उसी को एसिमिलेशन बोलते हैं। इसको रीड मारो फटाफट 5 सेकंड में, कर लिया रीड, ओके। एक्सप्लेनेशन की इनको ज़रूरत नहीं है इसलिए इनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इजेशन मतलब कि फूड को निकाल देना, जो भी वेस्ट, अब जितना डाइजेस्ट कर सकती थी बॉडी उसमें से डाइजेस्ट कर लिया, अब जो भी बचा है वो वेस्ट मटेरियल है, उसका बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है, तो वही हो रहा है, ठीक है। पढ़ो इसको, रीड करो, हो गया। ई कोलाई बैक्टीरिया फाउंड इन कॉलन सिंथेसिस विटामिन B1, B2 एंड K। इसको देख लेना, ये टेबल पूरी वही है कि कहाँ क्या होता है, ऊपर हम जो स्लाइड्स पढ़ के आए हैं तुम उसको भी देख सकते हो। विच वन, अब क्वेश्चंस आ गए हैं। विच वन हैज लॉन्गर एलिमेंट्री कैनाल। अब इन दोनों में से किसकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी है। कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं कि भाई कोई बीमारी हो जाती है, उनकी बात करते हैं। वॉमिटिंग, इजेक्शन ऑफ मुंह से ही हम फूड को फेंक देते हैं। डायरिया, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, बाउल मूवमेंट, पतली वेस्ट आता है। जॉन्डिस, लिवर इज अफेक्टेड, उसमें येलो स्किन, आईज येलो हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन की जो रेक्टम के अंदर ही फीसिस रुके रहते हैं, वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होते हैं, ज़्यादा आपको वॉशरूम नहीं जाते हो आप कई दिन तक, गंदी बात है। कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी होती हैं, क्वाशियोरकर हो गई, मैरस्मस हो गई। अब ये क्वाशियोरकर की क्यों होती है, प्रोटीन डिफिशियंसी है या कैलोरी डिफिशियंसी की वजह से होती है। मैरस्मस कैसे होती है, साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन 1 ईयर हो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चन में ज़्यादातर मैं तुमको उसमें डाल दूंगा
मैं अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर। पेप्सिनोजेन सीक्रेटेड बाय, अभी अभी पढ़ाया है तुमको, बड़ी पूरी टेबल भी दी है, वहां से देख लो बेशक। बताओ आंसर, कमेंट सेक्शन में लिख दिया। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था जलने से? लिख दिया आंसर। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन शासन, जो प्रोटीन की जो डाइजेशन है, ध्यान देना यहां ये नहीं हो रहा कि फूड की डाइजेशन कहां स्टार्ट होती है, प्रोटीन की डाइजेशन कहां स्टार्ट होती है, इस बारे में बात करी जा रही है। बताओ। विलाई प्रेजेंट इन द इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हेल्प्स इन, बहुत ही सिंपल है, नहीं कुछ नहीं, खुद दो आंसर। Here, how are fats digested in our bodies? Where does this process take place? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको तुम अपनी कॉपी में लिख लेना या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर हम अपना इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और जो सर्कुलेशन वाला टॉपिक था वो मैंने ऑलरेडी कल डाल ही दिया था, तुम उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। और भी जो टॉपिक बचा हुआ है वो हम दूसरी वन शॉट में बोल देंगे, मतलब बना देंगे। और कोई भी टॉपिक तो जो तुमको चाहिए वो तुम कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम वीडियो बना देंगे, मस्त सी वन शॉट बनाएंगे। रिवीजन तुमको करनी है ना, तो जो टॉपिक तुम बोलोगे हम वो बना देंगे। पहले ये वीडियो तो देखो है, और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी रिवीजन हो चुकी है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सरकास्टिंग मास्टर की वीडियोस। थैंक यू सो मच।